वन डे यू एंड योर फ्रेंड डिसाइड कि कुछ क्रेजी करते हैं। बहुत दिन हो गए कुछ क्रेजी नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हम लोग मून पे गए ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक बार चक्कर मार के आते हैं उधर। तो आप और आपका दोस्त बैठ जाते हैं भाई साहब स्पेसशिप के अंदर और निकल जाते हैं अर्थ से मून की तरफ। ठीक है, अपना स्पेसशिप निकालते हैं, उसमें किक मारते हैं और निकल जाते हैं मून की तरफ। ठीक है, और वहां पे आप लोग लैंड करते हो मून की सरफेस पे। ठीक है, मस्त वहां पे जाके कुर्सी लगा के आप लोग बैठते हो। लेकिन वहां पे जाके अचानक से आप जब कुर्सी लगा के बैठते हो, आपको याद आता है कि यार पानी पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्यास लग रही है। ठीक है, लेट्स हैव सम वाटर। ठीक, आप लोग अपनी बॉटल निकालते हो जो कि आप लोग कैरी कर रहे थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब सफर में जाओ तो आप यू हैव टू कैरी सम वाटर। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही पानी की बोतल निकालते हो, आप लोग देखते हो पानी की बोतल, भाई साहब पानी की बोतल में जो पानी है वो बॉईल कर रहा है। भाई साहब तगड़ा बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, आप उसके अंदर थर्मोमीटर डाल के देखते हो, यार यहाँ पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ अलग ही बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप रॉकेट की दोबारा से किक मारते हो और दोबारा से लैंड करते हो अर्थ पे। और अर्थ पे लैंड करते ही डायरेक्ट मेरे पास आते हो कि सर आपने तो बताया था बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं कहूंगा कि भाई साहब बिल्कुल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर जहां पे उसका वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना वाटर की, तो वो कब सही है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, लेकिन जब हम मून की बात करते हैं तो मून पे ऐसा नहीं होता है। मून पे क्या होता है? मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन मून इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो। अब हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। तो मैं क्या ये कह सकता हूं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब प्रेशर बराबर तो है जीरो, तो टेम्परेचर बराबर भी जीरो होगा। यहां पे जीरो क्या है? जीरो एटमॉस्फेरिक है। लेकिन जीरो यहां पे जो टेम्परेचर की यूनिट होगी वो क्या होगी? बात ये है। अब एटमॉस्फेरिक कहीं ना कहीं एसआई यूनिट है, इसका मतलब इसकी भी आपको एसआई यूनिट रखनी पड़ेगी। तो जो जीरो आएगी दैट हैज टू बी केल्विन। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। हो सकता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है वो 0 केल्विन पे हो। ठीक है, हो सकता है वो किसी, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस भी सही है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस भी सही है, 0 केल्विन भी सही है। लेकिन वो कब सही है? जब अपन कंपेयर कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन। पर्टिकुलरली मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।